हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है मोहल्ले में शाम को 5 बजे मोमोज बेचने वाली बहू। गांव के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था जहां हर गली में चहल पहल थी। इसी मोहल्ले में रहती थी राधा, एक साधारण सी बहू जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। राधा अपने पति और सास के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका पति रवि शहर में नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी। राधा के ससुर का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। तब से सास और बहू ने मिलकर घर संभाला था, लेकिन अब हालात इतने कठिन हो गए थे कि राधा को घर चलाने के लिए कुछ करना ही था। राधा ने बचपन में अपने पिता को मोमोज बनाते देखा था। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जहां स्वादिष्ट मोमोज बेचा करते थे। राधा ने उनसे यह हुनर सीख लिया था। उसे मोमोज बनाना बहुत अच्छा आता था और उसने सोचा कि क्यों न इसी से अपनी रोजी रोटी शुरू की जाए। एक दिन राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे मोमोज बनाना बहुत अच्छा आता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे बेचने का काम शुरू कर सकती हूँ। शायद इससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाए। सास को यह विचार पहले तो अजीब लगा, क्योंकि उनके मोहल्ले में किसी महिला ने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। लेकिन राधा की ईमानदारी और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राधा के पास पैसे बहुत कम थे। उसने अपनी सास से थोड़े पैसे उधार लिए और बाजार से आटा, सब्जियां, मसाले और कुछ जरूरी सामान खरीदा। उसने मोमोज बनाने के लिए अपनी पुरानी कढ़ाई और बर्तन का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे राधा ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी स्टॉल लगाई। उसने अपने हाथों से बनाए हुए ताजे और स्वादिष्ट मोमोज को स्टॉल पर रखा। लेकिन शुरुआत में लोग उसकी स्टॉल पर नहीं आए। मोहल्ले के लोग सोचते थे, एक बहू होकर यह इस तरह काम कर रही है, यह हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। राधा को यह सब सुनकर दुहक हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं मेहनत और अपने स्वाद से लोगों का दिल जीत लूंगी। राधा ने अपने मोमोज की कीमत कम रखी ताकि लोग उन्हें एक बार तो चखें। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी स्टॉल पर आने लगे। राधा का मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब था कि जिसने भी खाया वह उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने राधा से कहा, बहू, तुम्हारे मोमोज तो शहर के बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छे हैं। यह सुनकर राधा का आत्मविश्वास बढ़ गया। राधा की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। अब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे भी उसके ग्राहक बन गए। मोहल्ले के बच्चे उसकी स्टॉल पर आते और बड़े चाव से मोमोज खाते। राधा ने न केवल अपने स्वाद से बल्कि अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत लिया। वह हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ करती और अपने मोमोज में प्यार डालकर परोसती। राधा ने मोमोज के कई प्रकार बनाना शुरू किया। उसने सब्जी वाले मोमोज, पनीर मोमोज और आलू मोमोज बनाए। इसके अलावा उसने स्टीम और फ्राइड मोमोज का विकल्प भी दिया। उसकी चटनी का स्वाद तो लोगों को इतना पसंद आया कि वे उससे चटनी की रेसिपी पूछने लगे। धीरे धीरे राधा की स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। अब उसके मोमोज की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी थी। कुछ महीनों बाद राधा ने अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी सास से सलाह ली और कुछ बचाए हुए पैसों से एक बड़ी स्टील की भाप बनाने वाली मशीन खरीदी। इससे वह एक साथ ज्यादा मोमोज बना सकती थी। अब राधा की स्टॉल पर केवल मोहल्ले के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी आने लगे।
उसने अपनी स्टॉल का नाम रखा राधा के ताजे मोमोज। राधा की सास ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। अब वे दोनों मिलकर मोमोज बनाती और स्टॉल चलाती। उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सास ने कहा, राधा, तुमने साबित कर दिया कि बहू होना कोई बंधन नहीं है। तुमने मेहनत और लगन से हमारी जिंदगी बदल दी। राधा की सफलता देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन राधा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रही हूं। राधा की सफलता की कहानी धीरे धीरे और दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने राधा की स्टॉल का दौरा किया और उसकी कहानी को अखबार में छापा। इसके बाद राधा की स्टॉल पर ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ गई। राधा की मेहनत और लगन ने मोहल्ले की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। अब कई महिलाएं अपने घरों से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगी। किसी ने पापड़ बनाना शुरू किया तो किसी ने अचार का काम। राधा ने सभी की मदद की और उन्हें सिखाया कि किस तरह अपने हुनर को व्यवसाय में बदला जा सकता है। राधा के पति रवि को भी शहर में नौकरी मिल गई थी। अब परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर हो चुकी थी। राधा ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। राधा की दुकान ने धीरे धीरे इतना नाम कमा लिया कि अब आसपास के बड़े शहरों से भी लोग उसके मोमोज खाने आने लगे। एक दिन एक बड़े शहर के व्यापारी ने राधा से कहा, तुम्हारे मोमोज का स्वाद लाजवाब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद से इसे एक बड़े ब्रांड में बदल सकता हूं। राधा के मन में खुशी और डर दोनों थे। उसने अपनी सास और पति से सलाह ली। सास ने कहा, राधा, यह तुम्हारे हुनर को और बड़ा मंच देने का मौका है। इसे ठुकराना ठीक नहीं होगा। राधा ने व्यापारी के साथ साझेदारी की शर्तें तय की और एक छोटे रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उसका पहला रेस्टोरेंट पास के शहर में खोला गया। उसने वहां भी वही सादगी और स्वाद बनाए रखा जिससे उसके ग्राहक जुड़े रहे। रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद राधा ने अपने मोहल्ले और गांव की महिलाओं को काम पर रखना शुरू किया। उसने कहा, जो महिलाएं घर पर रहकर भी कुछ करना चाहती हैं, उन्हें मैं यहां काम करने का मौका दूंगी। उसने महिलाओं को मोमोज बनाने, स्टॉल संभालने और ग्राहकों से बातचीत करने की ट्रेनिंग दी। इससे न केवल उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा। राधा का पहला रेस्टोरेंट इतना लोकप्रिय हो गया कि उसने 2 और रेस्टोरेंट खोले। अब राधा का व्यवसाय केवल एक दुकान तक सीमित नहीं था। उसने अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ब्रांड नाम रखा, राधा के ताजे मोमोज। हर रेस्टोरेंट में राधा ने यह सुनिश्चित किया कि ग्राहकों को वही ताजगी और स्वाद मिले जो उसने अपनी पहली स्टॉल पर दिया था। राधा ने अपने रेस्टोरेंट में गांव की परंपराओं और सादगी को बनाए रखा। राधा अब केवल एक व्यवसायी नहीं थी, वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने रेस्टोरेंट के मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। उसने एक महिला प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और खाना बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। राधा ने एक छोटे हॉस्पिटल में भी योगदान दिया ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें। रवि ने राधा के इस सफर में हर कदम पर उसका साथ दिया। उसने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और राधा के व्यवसाय में हाथ बंटाने लगा।
उसने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग संभाली, जिससे व्यवसाय को और ज्यादा पहचान मिली। राधा के मोमोज का स्वाद और गुणवत्ता अब इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि उसका नाम शहर के बड़े ब्रांड्स के साथ लिया जाने लगा। उसे बड़े होटलों और रेस्टोरेंट से मोमोज की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिलने लगे। राधा ने अपनी सास को गर्व से बताया, माँ, आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है वह आपकी दुआओं और हमारे मेहनत के बल पर ही हुआ है। राधा के बेटे अंशुल ने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसने अपनी माँ के व्यवसाय से बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान फूड बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स चुना ताकि वह अपनी माँ के व्यवसाय को और आगे ले जा सके। अंशुल ने राधा के व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया। अब राधा के ताजे मोमोज न केवल रेस्टोरेंट्स में बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से घर घर तक पहुंचने लगे। एक दिन शहर के मेयर ने राधा को सशक्त महिला उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, राधा ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदली बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने यह साबित किया है कि मेहनत, ईमानदारी और सादगी से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। राधा ने अपनी सास और पति के साथ मंच पर जाकर पुरस्कार स्वीकार किया और कहा, यह पुरस्कार मेरी सास, मेरे पति और उन सभी महिलाओं का है जो जीवन में कुछ करने का सपना देखती हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा वह मेरी सास की प्रेरणा और अपने अनुभवों से सीखा। आज राधा के ताजे मोमोज सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि मेहनत, लगन और ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। राधा की कहानी ने सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित किया। उसने यह साबित कर दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर इंसान अपने हुनर और मेहनत पर विश्वास करे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। महिलाएं हर क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। बस उन्हें अवसर चाहिए। सकारात्मक सोच और ईमानदारी से समाज की सोच बदली जा सकती है। परिवार का साथ और आपसी सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में आत्मनिर्भर बने। राधा ने अपने हुनर को पहचानकर आर्थिक संकट को अवसर में बदला। अपने सपनों का पीछा करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम को लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। महिलाओं की ताकत। महिलाओं में अपार क्षमता होती है। उन्हें बस आत्मविश्वास और अवसर की जरूरत होती है। समाज के प्रति जिम्मेदारी, सफलता के साथ साथ समाज को वापस कुछ देना भी एक बड़ी उपलब्धि है। राधा की कहानी केवल एक व्यवसाय शुरू करने की नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हौसला रखने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की कहानी है। उसकी यात्रा यह सिखाती है कि सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। राधा ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य भी संवारा। राधा की कहानी सिर्फ एक मोमोज बेचने वाली बहू की नहीं है, बल्कि यह हर उस महिला की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करती है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। राधा की कहानी सिर्फ एक मोमोज बेचने वाली बहू की नहीं है, बल्कि यह हर उस महिला की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करती है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।